साथियों, भूमि पाठशाला के इस अंक में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के संबंध में। आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ लोगों के भू अभिलेख में त्रुटि हो जाती है, और विशेष रूप से खतौनी में त्रुटि की हम चर्चा करेंगे कि खतौनी में सारी प्रविष्टियाँ ठीक है, लेकिन ऐसी त्रुटियाँ हो जाती हैं जैसे नाम की त्रुटि है या पिता के नाम की त्रुटि है। अब उसमें क्या होता है कि वो जब कभी उनको उस भूमि के दस्तावेज़ों का प्रयोग करना होता है तो ये टेक्निकली जो है दिक्कतें आती हैं। तो इस संबंध में आप अपना जो आवेदन है वो एसडीएम या तहसीलदार को प्रेषित करें, और उनके द्वारा जो है कानूनगो लेखपाल से इसकी जांच कराई जाएगी। आप जब भी आवेदन करते हैं तो अपने आवेदन में पूरी बात को खोलें कि मेरी खतौनी संख्या को खतौनी को भी लगाएं और अन्य अभिलेखों को लगाएं जो आपके पुष्ट करते हैं उसको, जैसे कि परिवार रजिस्ट्री की नकल है या आपका जो जिस चीज़ में आप शुद्धिकरण चाहते हैं उसके दस्तावेज आपको साक्ष्य उसमें आवेदन पत्र के साथ लगाने होंगे कि ये त्रुटि हो गई है और इसका संशोधन करने का कष्ट करें, और उसमें खतौनी लगा दी जिसमें त्रुटि हो रखी है। यदि उससे पहले की खतौनी में ठीक है तो वो लगा दीजिए। और जैसे अपना सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, या आपको कहाँ से मिली है वो ज़मीन, उस सब के दस्तावेज आप लगा दीजिए। तो उसकी जांच होती है। जांच होने के बाद यदि सामान्य त्रुटि देखी जाती है, लिप की त्रुटि, तो उसको ठीक कर लिया जाता है और तहसीलदार ही उसका आदेश करते हैं। लेखपाल अपनी आख्या जो है फॉर्म जो है पौ को 23 में देते हैं, और पौ को 23 में इस तरीके का होता है कि वो अपना एक देता है कि क्रम संख्या, खतौनी की खाता संख्या, लेखपाल का प्रतिवेदन आता है इसमें, और इसका जो इसको जो देता है कि वो कानूनगो के थ्रू आरके को देगा, रजिस्ट्रार कानूनगो, और रजिस्ट्रार कानूनगो उसको अपने लेवल पे चेक करेगा, फिर तहसीलदार के सामने भेजेगा और तहसीलदार उस पर अपना रिपोर्ट आदेश पारित कर देंगे। आदेश पारित करने होने पर फिर वो जो है रजिस्ट्रार कानूनगो को जाएगा। रजिस्ट्रार कानूनगो उसको अपने R6 में चढ़ाएंगे, रजिस्टर R6 में, और उसके बाद तदनुसार जो है उसका जो है संशोधन जो है खतौनी में कर दिया जाएगा। इस तरीके का व्यवस्था होती है जब सामान्यतः कोई त्रुटि होती है, लेकिन ये बहुत सामान्य त्रुटि है। और ऐसी त्रुटियां यदि कहीं होती हैं तो आप बिल्कुल भी विलम्ब न करें, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर 6 साल बाद फिर पुनः खतौनी बनती है, फिर उसमें चढ़ जाता है, तो फिर वो एक गंभीर त्रुटि बनी रहती है और उसको संशोधन करने में फिर उतना लंबा टाइम चाहिए होता है। तो आज मैं ये बात को क्लियर करना चाह रहा था। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि खतौनी में कई बार जो है वैसी त्रुटियां होती हैं जैसे कि रकबे के लेकर, एरिया को लेकर, या खसरा को लेकर के, गाटा संख्या को लेकर के, या खाता संख्या को लेकर के, वो बहुत बड़ी त्रुटियां होती हैं। या किसी का नाम ही छूट गया। आप जो है 4 भाई हैं, 4 भाइयों में 3 भाइयों का नाम तो खतौनी में आ गया और एक का छूट गया। अब वो कैसे छूट गया? वो तो हिस्से ही 3 हो गए। एक पिता की 4 औलाद थी और 3 को हिस्सा मिला, चौथे को नहीं मिला, चौथा कैसे छूट गया? इस तरीके की जो इश्यूज आते हैं ये भी होते हैं। और एरिया, बाय द वे, आपको जो एरिया लिखना था उस एरिया में कमी हो गई। कई बार जो है क्योंकि हेक्टेयर में क्षेत्रफल लिखा रहता है 0.5700 हेक्टेयर, और कभी कभी वो क्या हो जाता है कि शुरू में पॉइंट के बाद जीरो जुड़ गया, 0.0570, तो वो 570 हो गया और वो 5700 हो गया। वो एरिया में कहाँ 5700 स्क्वायर मीटर और कहाँ 570 स्क्वायर मीटर। इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। कई बार गाटा संख्या में दिक्कत आती है कि कोई गाटा संख्या जब उतारते हैं या कंप्यूटर में चढ़ाते हैं तो छूट जाता है। तो इस तरीके की स्थितियाँ आती हैं। तो ये जब होता है तो इसमें आप विधिवत जो है आप एक प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को देंगे, और सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी जो प्रगणाधिकारी है, एसडीएम जिनको बोलते हैं, आप उनको आवेदन करेंगे और न्यायालय को संबोधित करके करेंगे। न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ऑब्लिक प्रगणाधिकारी जहाँ जहाँ का है, और उसके बाद आप धारा 33/39 में इसको लाएंगे। धारा 33/39 उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901, उसमें आप लाएंगे और उसमें पूरा आपका प्रार्थना पत्र रहेगा। प्रार्थना पत्र में सारी बातों को खोलेंगे बिंदुवार 1 2 3 4 करके, और लास्ट में अपना जो है कंक्लूजन में लिखेंगे ये संशोधन कर दिया जाए। अपना मतलब न्याय जो उपचार है वो आप उसको लास्ट में जरूर लिखना चाहिए। फिर अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद फिर आप जो है उसमें संलग्नक लगाएंगे, जो अनेक्जर होंगे वो लगाएंगे आपकी त्रुटि कहाँ हुई है। इस साल की खतौनी में आप सबसे पहले उसको लगाएंगे कि ये वर्तमान वर्ष फसली वर्ष की खतौनी है,
इसमें ये लिखा हुआ है, जबकि पिछली में ये है, पिछली में ये है, पिछली में है। वो आप पिछला पिछला लेते हुए चलेंगे और त्रुटि स्पष्ट कराएंगे कि यहाँ से आपने ये गलती कर दी और इसको संशोधन होना न्यायोचित है और इसको कर दिया जाए। यदि किसी कोई नाम छूट गया है, जैसे मैंने कहा कि 4 भाई हैं, 1 छूट गया या 2 छूट गए, या किसी का हिस्सा ऊपर नीचे हो गया, 1/4 1/4 होना था 1/3 हो गया, कई बार ऐसे भी हो जाता है। तो इस तरीके की जहाँ पर एक तरीके से गंभीर विषय होता है, इसको सामान्य तरीके से संशोधन नहीं किया जा सकता। 33/39 UPLR में आवेदन करना होता है। ये सब आप साक्ष्य आप उसमें देंगे। उसके बाद वो SDM साहब के यहाँ पेश होगा, असिस्टेंट कलेक्टर के यहाँ। असिस्टेंट कलेक्टर उनको जो है तहसीलदार से जांच कराएंगे। तहसीलदार नीचे से अपनी पूरी टीम से जांच करा करके और उसकी पूरा सुनवाई करने के बाद वो भी अपने लेवल पर सुनवाई करेंगे। वहाँ पर वो बयान भी ले सकते हैं, बुला भी सकते हैं, सारी साक्ष्यों का परीक्षण भी करा सकते हैं और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट, चाहे उससे सहमत हैं असहमत हैं, जिस रूप में भी है, तहसीलदार अपनी रिपोर्ट जो है फिर असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी को देते हैं। फिर वो जो है उसको दर्ज करते हैं अपने अभी उसमें मिसल बंद रजिस्टर में। दर्ज करने के बाद फिर नोटिस जारी करते हैं। जो भी पक्ष उसमें संबंधित होते हैं, जो प्रभावित हो रहे होते हैं, सभी लोगों को नोटिस जाता है। नोटिस जाने के बाद फिर जो है सुनवाई होती है, उनको पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है, सुनवाई होती है। यदि कोई अपने साक्ष्य रखना चाहता है, मौखिक लिखित गवाह रखना चाहता है, तो वो सब चीज़ें जो है उसमें रखी जाती हैं और उसके बाद अंतिम आदेश पारित होता है। और अंतिम आदेश पारित होने के बाद वो जो है उसका एक प्रति जो है तहसीलदार को दे दी जाती है, उसका ये करके कि आप जो है खतौनी में ये चीज़ें करेक्शन करते हैं, एंट्री करते हैं और फिर वो जो है एंट्री हो जाती है। फिर आप उसकी खतौनी निकालेंगे तो उसमें ये सब करेक्शन हो जाते हैं। तो ये खतौनी में 2 तरीके से बहुत प्रमुख जो है त्रुटियों का संशोधन बताया मैंने आपको। जो गलतियाँ होती हैं उनका संशोधन इस तरीके से होता है। पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक सामान्य जो लिपिकीय त्रुटि है, जिसमें कि राम सिंह की जगह राम कुमार हो गया और इस तरीके के पिता के नाम में कोई त्रुटि हो गई, ये सामान्य सी त्रुटियाँ हो गई, तो ये जो है ये हो जाता है आपका लेखपाल के स्तर पे ही। पॉको 23 का आकार पत्र होता है, फॉर्म होता है और उसमें रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद तहसीलदार ही इसका आदेश कर देते हैं और ये कि सामान्य होता है और इसमें किसी प्रकार का मतलब कोई नोटिस भेजना या इस तरीके से आप साक्ष्य देंगे और पुष्ट कराएंगे और उसके बाद ये काम हो जाता है। दूसरा है आपका कि जो गंभीर त्रुटियां हैं, जिसमें कि रकवा को लेकर के हो गया, गाटा को लेकर हो गया, खाता को लेकर हो गया, हिस्से को लेकर के हो गया, या कोई मतलब जो है व्यक्ति ही खातेदार छूट गया है उसको लेकर हो गया, इन सब की त्रुटि जो है 33/39 UPLR के अंतर्गत असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी की यहाँ होती है और प्रॉपर जांच उपरांत जो है फिर दर्ज होता है। फिर नोटिस होकर के सबका पक्ष सुन करके उस पर निर्णय पारित होता है। तो मुझे लगता है कि ये विषय आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत उल्लेखनीय है कि 33/39 में अभी केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही ठीक किया जाता है और कोई भी ऐसे नहीं कि आपने कोई ऐसी जो बंदोबस्तियाँ लंबी अवधि की त्रुटियाँ हैं बंदोबस्त की, उनको ठीक कर दिया। मतलब शॉर्ट टर्म की जो त्रुटियाँ हैं वही 33/39 में होंगी और जैसे बंदोबस्त की त्रुटियाँ हैं वो यदि लॉन्ग स्टैंडिंग है वो नहीं हो पाएंगी। लॉन्ग स्टैंडिंग जो है वो 33/39 में नहीं करनी चाहिए और ये मतलब जो है सामान्य इसके सिद्धांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।